नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो चर्चा है बेहद खास रहने वाली है। एक ऐसी घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूँ जो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सोचिए, अगर यही घटना किसी मस्जिद या दरगाह में हुई होती, अगर किसी मुस्लिम लड़के पर आरोप लगा होता कि उसने मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर मांस फेंका, तो आज पूरा देश किस आग में झुलस रहा होता। टीवी स्टूडियो में चिल्लाते जो एंकर हैं वो जिहाद और इस्लामी आतंक की थ्योरी बुन चुके होते, गली गली में जुलूस निकल रहे होते और सोशल मीडिया पर नफरत की सुनामी आ चुकी होती। लेकिन आप देखिए विडंबना, जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र के जालना जिले के महादेव मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है नंद किशोर सुरेश वडगावंकर। नाम सुनकर ही पूरा जो नैरेटिव है वो बदल गया। अचानक चैनल पर से चुप्पी छा गई, सियासी बयानबाजी थम गई और धर्म पर हमला का जो शोर है वो कहीं ना कहीं खो गया। यही तो असली कहानी है दोस्तों। वही अपराध, वही कानून, वही संवेदनशील जगह, लेकिन आरोपी के नाम और धर्म के साथ पूरा का पूरा नैरेटिव बदल जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जालना के महादेव मंदिर में यह मामला उस वक्त सामने आया दोस्तों जब मंदिर परिसर में किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। शुरुआत में मामला गर्मा गया, सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और माहौल में तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत जांच की और इस जांच में जो सच्चाई सामने आई, आरोपी कोई बाहरी साजिश करता नहीं बल्कि स्थानीय व्यक्ति नंद किशोर वडगावंकर है। जैसे ही नाम सार्वजनिक हुआ, उसी समाज का एक वर्ग जो अब तक धर्म के अपमान की बातें कर रहा था अचानक चुप हो जाता है। अचानक जो है एकदम से सन्नाटा पसर जाता है। मीडिया जिसने पहले से संवेदनशील मामला कहकर उछालने की कोशिश की, टीआरपी लेने की कोशिश की, अब इसे बस एक मामूली घटना बताकर रफा दफा करने में जुट गई। यही तो हमारी सामूहिक मानसिकता का आईना है दोस्तों। इस घटना को यूं ही जाने देना, रफा दफा कर देना, अचानक से उस पर चुप्पी साध लेना, ये सवाल खड़ा करता है और समाज को कहीं ना कहीं एक आईना दिखाता है कि अपराध नहीं, आरोपी का धर्म तय करता है कि समाज की प्रतिक्रिया कैसी होगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि अगर हम देखें तो हमारे समाज की दोहरी मानसिकता का एक प्रमाण भी है। अगर आरोपी मुस्लिम होता तो सोशल मीडिया पर हैशटैग मंदिर पर हमला ट्रेंड कर रहा होता, नेता सड़क पर उतर आते और सैकड़ों निर्दोष लोगों को पुलिस थाने में उठाकर ले आती और उन्हें सलाखों के पीछे कर देती। लेकिन अब जब आरोपी हिंदू है तो वही मीडिया इसे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हरकत बताने में लगी है। यही वजह है कि नफरत का जो व्यापार है वो आज धर्म के आधार पर फल फूल रहा है। अपराध की गंभीरता नहीं बल्कि अपराधी की पहचान अब ये तय करती है कि देश का गुस्सा किस पर और कितना भड़केगा। समझ रहे हैं आप? सवाल सिर्फ एक मंदिर में अगर देखा जाए तो मांस फेंके जाने का नहीं है। सवाल तो यह है कि क्या कानून और न्याय की परिभाषा आरोपी के धर्म के आधार पर बदल जाएगी? अगर हम देखें तो हमारा संविधान सबको समान अधिकार और समान सजा देता है, फिर समाज का गुस्सा भी समान होना चाहिए। क्या गलत है इसमें? लेकिन सच्चाई देखिए दोस्तों, ये सच्चाई कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरती है। सच्चाई यह है कि हम अब कानून नहीं, भीड़ के पूर्वग्रहों से संचालित समाज बनते जा रहे हैं। जिस अपराध पर पहले धर्म खतरे में है का शोर मचता है, वही अब छोटी सी शरारत बनकर रह गया है। क्यों दोस्तों? ऐसे में ये जो घटना हुई है ना,
ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे राजनीति और मीडिया धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर अपने हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करती है, समाज को बांटने का काम करती है। जब उन्हें सत्ता का लाभ उठाना होता है तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे को आग बनाकर भड़का दिया जाता है, और जब वही मुद्दा उनके वोट बैंक या नैरेटिव के खिलाफ जाता है तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और महाराष्ट्र के जालना में जो हुआ है ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है। जालना की घटना में यही देखने को मिला है दोस्तों। नंद किशोर बनगांवकर का जो नाम है वो सामने आते ही सियासी वर्ग और मीडिया दोनों ने इसे मामले में से कहीं ना कहीं अपने हाथ खींच लिए। सवाल ये नहीं है कि आरोपी कौन है, सवाल ये है कि क्या हम हर मामले में एक ही मानक से न्याय कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए या हम कभी नहीं भूल सकते कि इस तरह की जो घटनाएं हैं अक्सर बड़ी साजिशी एजेंडे का हिस्सा होती हैं। कई बार ऐसे कृत्य जो है वो जानबूझकर किए जाते हैं ताकि धार्मिक उन्माद भड़काया जा सके, समाज को बांटा जा सके और फिर राजनीतिक लाभ जो है वो उठाया जा सके। अगर सच में अपराधी को सजा दिलाने का इरादा है तो हर मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, चाहे आरोपी किसी भी धर्म या समुदाय से ताल्लुक रखता हो। समझ रहे हैं आप। आज की इस चर्चा के अंत में सवाल फिर से कहीं ना कहीं वही खड़ा होता है दोस्तों कि क्या न्याय की परिभाषा आरोपी के धर्म से तय होगी? क्या मंदिर में मांस फेंकने वाला अगर नंद किशोर है तो उसे शरारती कहकर छोड़ दिया जाएगा, अगर वही नसीर होता तो उसे आतंकी कहकर भीड़ के हवाले कर दिया जाता या सलाखों के पीछे कर दिया जाता। अगर हमें सच में लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास है तो हमें ये दोहरा मापदंड छोड़ना होगा। अपराध अपराध होता है, चाहे उसे कोई भी करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे। जालना की इस घटना को हमें सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन के तौर पर नहीं देखना है, बल्कि एक चेतावनी के रूप में भी हमें देखना चाहिए। ये हमें दिखाती है, बताती है, समझाती है कि हमारी न्याय प्रणाली से ज्यादा हमारे समाज की जो सोच है, समाज की जो मानसिकता है, उसको बदलने की जरूरत है। जब तक हम आरोपी का धर्म देखकर अपना गुस्सा नापते रहेंगे तब तक इंसाफ कभी पूरा नहीं हो सकता है। और अगर हम हर मामले में एक ही पैमाने से देखना शुरू कर दे तो शायद ये देश नफरत की राजनीति से बाहर निकलकर सचमुच बराबरी और इंसाफ की राह पर चल सके। तो दोस्तों आप तय कीजिए, क्योंकि ये तो हम और आप ही तय कर सकते हैं। इसलिए ये मुद्दा, ये जो घटना सामने आई है, इस घटना पर आपसे चर्चा करना जरूरी था। अब इस चर्चा को आपने सुना भी, इसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या कुछ विचार है साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चर्चा कैसी लगी वो भी बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।